हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लिया है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। और गाइज मैं बता दूं कि जब मैं जीवन परिचय लिखवाता हूं तो देखिए, मैं कहीं से छाप कर जो आपकी सीरीज हो गई या किताब होगी उससे नहीं लेता हूं यार। मैं अच्छे से एकदम उसको सब काट पीट कर छोटे में कर और एकदम इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्ड शामिल करता हूं और पूरा शार्ट कर देता हूं। देखिए एकदम शार्ट आप देखेंगे, मतलब काफ़ी लड़के कमेंट करने लगते हैं कि भाई ये छोटा है, नंबर तो नहीं न कटेगा। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको उससे पहले, ये शुरू करने से पहले वीडियो आपको एक बात बता दूं। देखिए, जो एग्जामिनर होते हैं, जांचने वालों, उनको 4 पेज आप एक ही क्वेश्चन का 4 पेज आंसर लिखकर ऐसे आप इम्प्रेस नहीं कर सकते। अगर आपको इम्प्रेस करना है तो थोड़े ही कम शब्दों में ऐसे उसमें शब्द डालिए कि मतलब वो आपकी कॉपी चेक करते समय आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो यार अगर इम्प्रेस हो जाएगा तो आपको मतलब सेम टू सेम जो ऐसे लिखना है कि जो भी आपकी कॉपी जांचे तो वो आपकी कॉपी देखकर इम्प्रेस हो जाए। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर को अधिकार होता है कि आपको वो बढ़ाकर भी मार्क दे सकता है। अगर मान लीजिए आपके सब क्वेश्चन, मान लीजिए हम लोग की थ्योरी होती है 70 मार्क की, तो 70 मार्क में से मान लीजिए आपका 40 मार्क जो है देने जो यानी पेपर, बट वो आपको चाहे तो बढ़ाकर 50 नंबर भी दे सकता है। ऐसा उसको अधिकार होता है। ठीक है, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई एक सवाल सही है तो उसका ही मतलब दिया जाएगा नंबर। नहीं यार, उसको केवल आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है काफ़ी अच्छे से राइटिंग में बिठाकर, और जो भी कम वर्ड में आप लिख ले। तो देखिए, मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो आप देख ले। मैं जानता हूँ आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये याद भी हो चुका होगा, लेकिन तभी भी आप देख ले, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द मिलने वाले हैं। तो चलिए यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, हम लोग का शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे ही आप केवल लिखेंगे, ऊपर इस तरह हेडिंग दाग देंगे जीवन परिचय और नीचे लिख देंगे सुमित्रानंदन पंत, और आप केवल काला और नीला पेन का ही उपयोग कीजिएगा। ठीक है, मैंने देखिए रंग बिरंगी पेन इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, अगर एक ही पेन से लिख दूँ तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा और फिर आप लोग कमेंट करने लगोगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में 1900 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले आपको देखिए ट्रिकली मैं बता रहा हूँ, आपको ये याद करना है कि इनका जन्म अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में हुआ था 1900 ईस्वी में। तो इतना याद हो गया। और उसके बाद इनके पिता का नाम पंडित गंगाधर दत्त था। इतना याद हो गया। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे अपने मन से बना के कि प्रकृति के सुकुमार कवि, या यहाँ प्रकृति के सुकुमार कवि के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में 1900 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लिख देंगे पिता का नाम, याद है तो इनके पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत था। उसके बाद देखिए, इनकी शिक्षा आप याद कर लीजिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, उसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा में पढ़ी, उसके बाद इन्होंने काशी में और प्रयाग में अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो आपको ये याद रहेगा, मतलब एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गाँव से ही पूरी की और इसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में भी शिक्षा प्राप्त की। देखिए, अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, पंत जी बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। तो ये एक बार आप देखिए, आप देख लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा यार। अब ये बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, ये केवल आपको याद रहे तो एक लाइन इस पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए बचपन से ही प्रकृति के प्रति इनका अटूट आकर्षण था। तो आप क्या ये भी जान लें कि उनका प्रकृति के प्रति अटूट क्या था, प्रकृति के प्रति उनका अटूट विश्वास था, अतीत मतलब आकर्षण था। वो पशु पक्षियों से अधिक प्रेम करते थे, प्यार करते थे। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, पंत जी अत्यंत ही सुंदर, भावुक और सरल हृदय के व्यक्ति थे। उसके बाद आगे देखते हैं, इन्होंने 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। कितने में? 1920 ईस्वी में जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद आगे देखते हैं, भारत सरकार इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद देखिए क्या है आगे, तथा इनकी कृति चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
ठीक है। क्या है इनकी कृति चिदंबरा के लिए, आप लोग जानते हो चिदंबरा काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम पॉपुलर है इनकी रचना। तो इनकी कृति चिदंबरा के लिए इनके भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आप लोग जानते होंगे, एक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा जो भी मतलब इस क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जैसे खेल में आप लोग देखोगे विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार मिला था अभी जल्दी, तो जो मतलब खेल में अच्छा दिख करता है तो उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो उसी प्रकार इसमें भी जो इन में लेखकों में अच्छा करता है उनको भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कृत किया जाता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। तो तथा इनकी कृति चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। तो बस यार मैं इतना ही, और नीचे आप लोग लिख लेंगे कुछ, ये लिख लेंगे कि इनकी रचनाएं, देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है ये नीचे रचनाएं, आप देख सकते हो रचनाएं, ये सभी रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी काम आने वाली है। बीड़ा ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, चिदंबरा, युगपथ आदि इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए एक बार मैं और फिर से थोड़ा शार्ट में दोहरा देता हूँ ऊपर से, देखिए यहाँ आ गया। हाँ, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में 1900 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत था। आगे चलते हैं, आगे है, ठीक है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरी की और इसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में भी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद चलते हैं आगे। पंत जी बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। बचपन से ही प्रकृति के प्रति इनका अटूट आकर्षण था। ठीक है। और इसके बाद एक लाइन और जोड़ सकते हैं, इसलिए वे पशु पक्षियों से अधिक प्रेम करते थे, यहाँ जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। पंत जी अत्यंत ही सुंदर, भावुक और सरल हृदय के व्यक्ति थे। इन्होंने 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, या यहाँ पे और इसमें और बढ़ाना चाहते तो उन्होंने 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में मतलब जोड़ तोड़ से भाग लिया, इस तरह लिख सकते हैं। उसके आगे चलते हैं, आगे है भारत सरकार इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया तथा इनकी कृति चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, कौन कौन? बीड़ा ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, चिदंबरा, युगपथ आदि। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।